हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल किड्स। सो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है शिवम। आज हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का एक अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो गाइस, तो ये चैप्टर अपने आप में पूरा पूरा एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। तो गाइस, तो हम इस ब्रांच को 10th से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं और 12th तक क्या हम इसको आगे तक पढ़ेंगे। जो मैथ से हैं, पीसीएम से हम तो आगे तक इसको पढ़ते ही रहेंगे। ठीक है, तो इसको हमको पढ़ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर कवर करता है। तो गाइस, तो हम 10th में पढ़ चुके हैं कुछ इसके बेसिक्स के बारे में। और पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड होती रहती हैं। तो गाइस, तो अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आपको पिछले लेक्चर्स के वीडियो के लिंक चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आपने तो गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्लास 10th में हमने पढ़ रखा है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, उसको अभी हम रिवाइज तो करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत कहाँ से हुआ, इसका हमारे डे टू डे लाइफ में क्या काम है, हम इसको पढ़ते क्यों हैं। तो गाइस, तो मैंने कि मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक वीडियो लेक्चर बना कर रखा है। उसमें मैंने तो ये सब बताया तो है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपको एक दोबारा बता देता हूँ। तो देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हो? तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हमारे इंडिया में ही हुई है। ट्रिग्नोमेट्री जो मान लीजिए, जो पहले ज़माने के जो लोग थे, यानी एंशियंट टाइम के लोग थे, उन्होंने से एक साइंटिस्ट थे, उनके उस टाइम के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री है इसके ऊपर कुछ रिसर्च करनी शुरू की थी। इसके बाद से आए हमारे ब्रह्मपुत्र साइंटिस्ट, इसके बाद से भास्करा 1, भास्करा 2, इन लोगों ने भी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर काफ़ी रिसर्च की। ट्रिग्नोमेट्री के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए, ट्रिग्नोमेट्री में इन्होंने भी बहुत सारे। लेकिन जब ये इंडिया से होते हुए वेस्टर्न में चल गई, उसके बाद से वो वहाँ से यूरोप में चला गया, यूरोप साइड में। तो इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा फैलते रहा, फिर ग्रीक में चला गया। लेकिन जो ग्रीक के जो लोग थे, वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, वो सब लोगों ने थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया उसके ऊपर, और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया तो उन्होंने उसको एक अच्छे लेवल पे उसकी रिसर्च की, उसके बारे में जाना, उसके बारे में खोज किया। तो इसलिए इस टाइम में हम जान रहे हैं कि ग्रीक जो है, ग्रीक से ट्रिग्नोमेट्री आया है, हमको यही लगता है। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी इंडिया में। तो गाइस, तो ये थोड़ी हिस्ट्री थी। और तब के टाइम में सोचिए कि तब भास्करा जी ने अपने किताब में लिखा है कि तभी उन्होंने जो साइन एक्स कॉस एक्स की जो वैल्यूज है, ये उन्होंने तभी उस टाइम में उन्होंने, यानी कि 600 बीसी में उन्होंने बता दिया था। बताइए, इतना हमारा जो इंडिया का जो मैथमेटिशियन है, ये कितने एकदम गुणवान थे। गाइस, तो हमको भी इसी तरीके से गुणवान बनना है, हमको भी इसी तरीके से सीखना है। तो गाइस, तो अब देखिए, हम इसको पढ़ते क्यों हैं, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है। तो मान लीजिए एक कोई माउंटेन है, माउंटेन की अगर हमको हाइट नापनी हो तो हम उसको कैसे नापेंगे? तो अब उसके ऊपर हम चढ़ के तो जाएंगे नहीं नापने के लिए। हाँ, अब माउंटेन पे वो चढ़ भी जा रहे हैं तो ठीक है, चढ़ के जाके उस पर नाप लेंगे। तो उसकी हाइट नापना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर मान लीजिए, इसको छोड़िए, अगर हमको मून का रेडियस चाहिए होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे, आप बताइए। तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री वहाँ यूज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल कोई भी पार्टिकल हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी रेडियस को हम फाइंड कर सकते हैं, उसका रेडियस को, उसका लेंथ फाइंड कर सकते हैं, उसकी डिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक हम आजकल जो है एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसकी जो स्टेट होती है, उसको फाइंड करने के लिए, उसको स्टेट को बताने के लिए आजकल ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है। और जो ये नॉटिकल्स होते हैं ना, ये जो म्यूजिक के अंदर जितने भी टोन्स होते हैं, उनमें उनके लिए रिसर्च चल रही है ट्रिग्नोमेट्री की, उस पर ट्रिग्नोमेट्री वर्क करता है। वही तो इस तरीके के कुछ ऐसे अमेजिंग से फैक्ट्स है ना, जो कि ट्रिग्नोमेट्री को एक अलग ही बनाते हैं। उनके ट्रिग्नोमेट्री एक अलग किस्म का जो सब्जेक्ट बन जाता है, एक सब्जेक्ट इसको होना चाहिए था, लेकिन एक है, ये ब्रांच है अलग ही एक, तो इसकी बात ही अलग है। तो गाइस, तो हमको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ नॉलेज हो गया, कुछ पता चल गया ट्रिग्नोमेट्री कहाँ होता है, किस लिए यूज किया जाता है, हम क्यों पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इन सब का आपको लगभग नॉलेज तो हो गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ क्लास 10th के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं,
जिससे कि हमको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी को नहीं भी आता हो, लॉकडाउन की वजह से बहुत बच्चों का छूट गया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बेसिक थोड़ा कवर कराता हूँ और बेसिक के साथ कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अब हम शुरू करते हैं। देखिए जो हमने क्या क्या पढ़ रखा है क्लास 10th में, पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद से हम क्लास 11th में स्टार्ट करेंगे कि हम क्लास 11th में कहाँ शुरुआत करना है, हमको कहाँ से पढ़ना है। तो देखिए क्लास 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ तक पढ़ा। देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री के कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, इतना हमने क्लास 10th में ये पढ़ा है हम कि जो ट्रायंगल होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री में जो यूज होता है ट्रायंगल, वो राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स। उसकी जो परपेंडिकुलर, ये जो जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है उस साइड को क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर। और जो एक हाइपोटेनस है जो कि ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और जो कि नीचे वाली लाइन होती है इसको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए यहाँ अगर मान लें कि थीटा है, तो थीटा के जो सामने वाली साइड होती है क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये भी हमने पढ़ा है। थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर कहा जाता है। इतना आपको पता ही होगा। ठीक है, और इसकी जो एडजेसेंट, इसके जो सटी हुई साइड होती है उसको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। ये भी पता है हमको। तो बचा हुआ कौन सा साइड है, ये साइड। तो इसको क्या कहेंगे हम, हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। ठीक है, इतना हम इस क्लास 10th में हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, तो हम ये जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता था, परपेंडिकुलर, इसको बेस बी, इसको हाइपोटेनस है। तो इन सबको इस नाम से डिनोट किया जाता था। ठीक है, PBH। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता था। इसके लिए हमने बहुत सारे फॉर्मूले बनाए थे। देखिए जैसे कि साइन था, कोसाइन था, टेंजेंट था, कोसेकेंड था, सेकेंड था और कोटेंजेंट था। ठीक है, तो ये सारे हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। ये इनको क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। गाइस तो इन सबको शॉर्ट में लिखा जाता है साइन थीटा, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है कॉस थीटा, इसको लिखा जाता है टेन थीटा, इसको लिखा जाता है कॉसेक थीटा, इसको लिखा जाता है सेक, और इसको लिखा जाता है कॉट। देखिए यहाँ पे कॉट आएगा, यहाँ कॉट थीटा। ठीक है, तो इसको कॉट थीटा लिखा जाता है। अब इसका जो फॉर्मूला था, यानी कि जो P अपॉन एच है, B अपॉन एच है, P अपॉन बी है, H अपॉन पी है, H अपॉन बी है और B अपॉन पी है। तो इसको मैंने आपको याद करने के लिए ट्रिक उसमें बताई है, जो कि कहते हैं हमने क्लास 10 में पढ़ रखा है हमने। तो इसकी ट्रिक थी, तो उसका था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो ये था। देखिए एस से क्या होता है, एस फॉर साइन, एस डिनोट करता है किसको, साइन को। तो साइन का जो होगा वो क्या, P अपॉन एच, तो P अपॉन एच। ठीक है, इस तरीके से। और C फॉर कॉस, तो कॉस का क्या होगा, B अपॉन एच। ठीक है गाइस, इस तरीके देखा जाता है। T फॉर टेन। ठीक है, तो टेन का क्या होगा, P अपॉन बी। ठीक है, तो P अपॉन बी जो है। अब देखिए अब बचा हुआ ये जो 3 रेशियो, इनका क्या होगा, तो इनका जो होगा ये इनका उल्टा ही होगा। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, H अपॉन बी, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक हो जाएगा। कोसेक इज जस्ट अपोजिट टू साइन, और सेक इज जस्ट अपोजिट टू कॉस थीटा, और कॉट इज जस्ट अपोजिट टू टेन थीटा। तो गाइस तो इस तरीके से ये हमारे जो फॉर्मूलाज है इनको आप लोग याद किए होंगे, होप है आप याद किए होंगे इन सबको। उसके बाद से देखिए आपको इस तरीके का टेबल भी मिला होगा क्लास 10th में एक इस तरीके का टेबल मिला होगा आपको, जिसमें कि आपको कुछ एंगल्स के फॉर्मूलाज को रटवाया गया था। ठीक है, तो आप लोग होप है आप उसको पढ़े होंगे, देखे होंगे, याद किए होंगे। देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। देखिएगा, तो मैंने आपको ये सिर्फ साइन का मैंने बताया, साइन का आप सिर्फ याद कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ साइन का। अब आपको देखिए मैं इसी तरीके से सारा बता दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल। अब देखिए हमको कॉस करना है, तो कॉस क्या करेंगे, सीधा इसका उल्टा ला देंगे। देखिए 1 ला देंगे, फिर 3/2 यहाँ पे, फिर 1 ये यहीं पे आ जाएगा, 1/√2 यहीं पे आ जाएगा, फिर 1/2 यहाँ पे, और फिर 0 यहाँ पे। देखिए जस्ट इसका अपोजिट यहाँ लिख देंगे, पूरा उतार दीजिए इसी तरीके से, जस्ट इसका उल्टा। तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा सेम आंसर। ठीक है, आंसर राइट हो जाएगा।
तो अब टेन का देखा जाए तो टेन का कैसे आएगा। अब देखिए साइन अपॉन कॉस, हमको ये भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि जो होता है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा भी एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना है तो कर लीजिए, नहीं तो अभी मैं आपको कराऊंगा ही तो उसमें आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये होता है साइन अपॉन कॉस। तो अगर मैं साइन अपॉन कॉस जीरो, इसको मैं डिवाइड करूंगा इससे, तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। टेन का जितना भी टेन का है तो मिल जाएगा। देखिए साइन को अगर मैंने कॉस से, तो 0 डिग्री 0/1 करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, डिवाइड किया। अगर 1/2 और √3/2 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/2, उसके बाद से क्या है √3/2, √3/2। अब देखिए इसको डिवाइड करने पे क्या आ गया, √3 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 1/√3, यहाँ पे है, इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा 1/√3 आ गया आंसर। 1/√3, 1/√3 आ गया टेन का। अब इसका देखिए 1/√2 और 1/√2 करेंगे तो क्या आएगा 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2। तो √2 से √2 गया, 1 से 1 गया, 1 आ जाएगा। ठीक, ये 1 आ गया इस तरीके से। अब देखिए यहाँ इन दोनों को डिवाइड करें, √3/2 और 1/2, मान लीजिए √3/2 और डिवाइड बाय 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो आ गया कितना √3 आ जाएगा इस बार, तो √3 आ गया है। अब देखिए 1/0 क्या होता है, अगर 1/0 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हमारा नॉट डिफाइंड है। अब देखिए, अब मैंने अभी अभी कहा था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था। तो गाइस तो आप बिल्कुल साइन का उल्टा, तो देखिए साइन क्या है, साइन 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा कॉसेक। तो 0 का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो 0 का अगर उल्टा करेंगे तो देखिए 0 है, तो 0 का अगर उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। मैंने अभी अभी आपको यही बताया है कि 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, यहाँ नॉट डिफाइंड आ गया। अब देखिए 1/2 का उल्टा क्या होगा, तो सीधे 2 हो जाएगा, 2/1, तो यहाँ 1 लिखेंगे नहीं, सिर्फ 2 आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से गाइस, तो देखिए 1/√2 तो सिर्फ √2 आ जाएगा, √3/2 तो 2/√3 इसका आ जाएगा, सीधे उसको उल्टा करते जाना है। अब 1 है, अगर 1 को आप उल्टा करके भी लिखेंगे तो 1 आएगा, और सीधा करके भी लिखेंगे तो 1 ही आएगा, इसका तो आंसर सेम ही है। ठीक है गाइस, अब देखा जाए सेक का, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये 1 का 1 आ गया, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस तरीके से। अब कॉट किसका उल्टा है, टेन का, तो इस तरीके से ये नॉट डिफाइंड √3 1, 1/√3 0। तो इस तरीके से ये सारे आपको लर्न कर लेना है। तो आपके लिए ट्रिक भी हो गया एक, कि इसको पहले लिखिए, फिर इसका उल्टा लिखिए, फिर इन दोनों को डिवाइड कीजिए, उसके बाद से इन सब का उल्टा लिखते जाइए। तो इस तरीके से आपको ये पूरा पूरा एंगल फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, और हमको 11th में इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं हम। देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो यहाँ पे देखिए साइन के उल्टा होता है 1/, कॉसेक का उल्टा होता है 1/sin। अगर साइन को लिखना हो तो 1/cosec लिखेंगे। ठीक है, अगर सेक का होता है 1/cos, तो अगर cos को लिखना हो तो 1/sec होगा। ठीक है, इस तरीके से। और tan का होता है 1/cot, अगर cot का लिखना हो तो 1/tan भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका रेसिप्रोकल फार्मूला को भी याद कर लीजिएगा अपने आप से करके, ये मैंने आपको कर दिया है। अब देखिए ये फॉर्मूला जो है इसको हम प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल करते थे गाइस। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अगर 1 तो है यहाँ पे, अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दूंगा तो क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा -1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं वही cos स्क्वायर को रख के sin स्क्वायर को उधर भेज दूं तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो मैं इसको अगर भेज दूं tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, इस तरीके से। अगर मैं इसकी जगह पे मैं sec स्क्वायर को tan स्क्वायर को ना भेज के अगर मैं करना चाहूँ tan स्क्वायर थीटा को करना चाहूँ, तो इसको मैं पहले tan को उधर भेजूंगा। ठीक है, और फिर 1 को माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, sec tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
इसको हमको लिखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम उधर जो ये 1 है, ये जो माइनस का कॉट है उधर जाके प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला भी हमारा आ जाएगा। सो गाइस, तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे, कुछ कंसेप्ट से जो कि हमने क्लास 10 में पढ़ रखा है। लेकिन गाइस, तो हम हैं क्लास 11th में, अब हम कुछ हो गए हैं एडवांस, तो हमको कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ एडवांस के कंसेप्ट। तो गाइस, तो अब हम मूव करते हैं क्लास 11th में कि हमको क्लास 11th में क्या क्या पढ़ना है। तो गाइस, तो हमने रिवाइज तो कर लिया पूरा क्लास 10th का। तो गाइस, तो अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसके बाद हम जब पढ़ते हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th के। देखिए गाइस, क्लास 11th के जो भी हम पढ़ेंगे ये क्लास 12th में भी बहुत यूज है, और जो मैंने क्लास 10th का जो आपको थोड़ा सा बेसिक बताया है वो भी क्लास 12th में बहुत यूज होने वाला है। आप वो कहीं पे भी जाएंगे तो आपको वेक्टर में मिल जाएगा, आपको कहीं पे भी डिफरेंशिएशन में, आपको कहीं पे भी इंटीग्रेशन में, आपको उसका यूज कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। अब कहीं पे भी रिसेंटली कहीं कुछ भी नहीं होगा तो कहीं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को यूज कर दिया जाएगा। तो गाइस, तो आप इस ट्रिग्नोमेट्री को कुछ इस तरीके से पढ़िए कि आपको ये आगे भी याद रहे, क्योंकि क्लास 12th में आपको दिक्कत ना हो। जितने फार्मूलाज को कराऊंगा ये सारे के सारे फार्मूलाज को आप एकदम अच्छे से रट जाइएगा, क्योंकि इससे आपको क्लास 12th में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और क्लास 12th में आप अच्छा बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है क्लास 11th, तो हम क्लास 11th में जो मैथमेटिक्स में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने क्या वाले, देखिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। क्या? सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। शुरुआत यहीं से हम करेंगे, सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट से। अब बोलेंगे सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट होता क्या है। तो गाइस, तो हमको जहां तक हमने ये पढ़ा है ना, देखिए जैसे कि 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये क्या होता था, ये एंगल होते थे। ये किसके एंगल होते थे? जो सर्कल होते हैं ना, ये देखिए मान लीजिए एक सर्कल है, इसको क्या कहता है, ये सर्कल है हमारा। तो इसके अंदर जो भी एक ये हमारा सर्कल है, अगर मान लीजिए यहाँ से हम एक रेडियस बना रहे हैं और एक और रेडियस बना रहे हैं, तो इन दोनों का जो बीच का जो एंगल होता है थीटा, इसको क्या कहता है? एंगल कहा जाता है। इसको क्या कहता है? ये डिग्री, 0 डिग्री। अगर यहीं दिया होगा 20 डिग्री, तो इसको कहेंगे हम ये डिग्री। तो गाइस, तो ये डिग्री वाला है। और क्लास 11th में ये जिसमें भी जो डिग्री वाला जो होता है, जो इसमें कि 1 डिग्री और 2 डिग्री लिया जाता है, इसमें इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश सिस्टम। और जो कि जिसमें कि रेडियन में लिया जाता है, रेडियन में जिसमें एंगल्स को रेडियन में लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। ये आपको नया जरूर लग रहा होगा, लेकिन आप अगर इसको जान जाएंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। ये देखिए, सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट 2 तरीके के होते हैं एंगल मेजरमेंट के टाइप, एक इंग्लिश सिस्टम, एक होता है सर्कुलर सिस्टम। तो ये देखिए, इंग्लिश सिस्टम में कहाँ होगा, ये मार्कर, ये रहा मार्कर। देखिए इंग्लिश सिस्टम में क्या होगा, इंग्लिश सिस्टम में होगा, इसमें हम कितने तरीके से करते हैं? डिग्री से एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें हम एंगल को डिग्री से मेजर करते हैं। लेकिन अगर हम सर्कुलर सिस्टम में देखें तो हम एंगल को किससे मेजर करते हैं? रेडियन में। तो ये हमको इसमें हम रेडियन में मेजर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये हम जानते हैं 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन ये तो हमारा डिग्री सिस्टम में, ये इंग्लिश सिस्टम में है। ठीक है, लेकिन अगर इसको हमको सर्कुलर सिस्टम में देखना हो तो हम कैसे देखेंगे 90 डिग्री के एंगल को? 90 डिग्री का एंगल है, इसको क्या कहते हैं? π/2, और इसको कहते हैं रेडियन, π/2 रेडियन। तो रेडियन को किससे डिनोट किया जाता है? c से। ये जो ऊपर c लगा देंगे तो c से डिनोट किया जाता है रेडियन को, तो π/2 रेडियन। अब देखिए, अब आपको होगा कि 90 डिग्री को π/2 रेडियन कहते हैं, तो ये कैसे कहते हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो देखिए गाइस, तो इसका जो होता है, देखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। यहाँ पे c लिख लीजिए, या फिर यहाँ पे रेडियन लिख लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं रेडियन। ये कितना होता है? 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। ठीक है, अगर वहीं पे हम कहें 360 डिग्री कितना होगा? 360 डिग्री तो क्या होगा? 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन 360। तो गाइस इसी से देखिए 360 क्या होता है? सिर्फ एक गोला। ठीक है, सिर्फ एक गोला।
लेकिन जब उसके साथ हम रेडियस को दे देते हैं तो रेडियस को देते हैं तो 360 क्या होता है 2 पाई होता है, और जब उसके साथ हम एक रेडियस दे देते हैं r, तो इसी के साथ हमको यहाँ पे हम r भी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है 2 पाई r। तो 2 पाई r क्या होता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहीं से इसका सरकमफेरेंस का फॉर्मूला भी बन जाता है, लेकिन इसमें हमको फिलहाल इसका काम नहीं है, तो बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि जो यहीं से बन जाता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला गाइस। तो ये हमारा कोई डिग्री वाला है सिस्टम, ये हमारा सर्कुलर सिस्टम। आपको सर्कुलर सिस्टम के बारे में पता था कि नहीं, ये आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन हम यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम के बारे में ही बात करने वाले हैं। सो गाइस, तो अब हम शुरू करते हैं सर्कुलर सिस्टम में, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बिल्कुल। सो गाइस, तो हम शुरू करते हैं सर्कुलर सिस्टम। तो देखिए सर्कुलर सिस्टम क्या है, सर्कुलर सिस्टम शुरुआत कहाँ से होता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो एंगल होता है ये किससे मेजर होता है, ये मेजर होता है एंगल विल बी मेजर्ड इन किसमें, रेडियन, ठीक है। तो इसका जो एंगल होता है रेडियन में मेजर होता है, इतना हमको पता है। अब देखिए मान लीजिए एक सर्कल मान लेते हैं, थोड़ा समझने के लिए। एक सर्कल है, इसके अंदर 2 रेडियाई दिए हैं, तो इसको हम एक को रेडियस कहते हैं, एक को रेडियस, लेकिन दोनों को इकट्ठे क्या कहता है, रेडियाई कहता है, रेडियाई कहा जाता है, ठीक है, दोनों को इकट्ठे। और ये हमारा जो है ये आर्क लेंथ है, क्या है हमारा आर्क लेंथ। यानी कि अगर हम इतना इतना ही सा अगर हम स्पेस देखें, तो अगर हमको इसका आर्क लेंथ निकालना, हमको रेडियस दिया है, हमको आर्क लेंथ निकालना, तो हम आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा थीटा है, ठीक है, यहाँ बीच में हमारा थीटा आ जाएगा। तो देखिए जो थीटा है वो किसकी इक्वल होगा, हमको यहाँ पे इसका रेडियन निकालना है, हमको यहाँ आर्क लेंथ नहीं निकालना है, गलती हो गया। लेकिन यहाँ पे हमको क्या निकालना है, थीटा कितना, इसका एंगल कितना होगा, रेडियन में इसका एंगल कितना होगा। देखिए तो क्या होता है हमारा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस को क्या कहा जाता है, थीटा के इक्वल। यानी उसमें थीटा क्या होगा, जो भी आंसर आएगा वो किसमें, रेडियन में होगा, थीटा रेडियन, ठीक है। तो आंसर किसमें होगा, रेडियन में होगा, रेडियन में आंसर होगा। फॉर्मूला क्या होगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एक सर्कल दिया है, तो ये रेडियाई है, इसके थीटा है, तो जो ये आर्क लेंथ होगा, ये आर्क लेंथ और ये जो रेडियस होगा, इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो हमको थीटा मिल जाएगा। थीटा कितना रेडियन है ये हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको होप सो आपको समझ में आया हो। तो हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, जिससे कि हमको ये थोड़ा अच्छे से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ये थोड़ी बेटर हो जाए। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए गाइस, ये हमारे मान लीजिए एक सर्कल दिया है, और सर्कल में ये हमारे 2 रेडियाई दी है। ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, ओ है, और इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ठीक है। तो हमको बोलेगा कि इसका थीटा बताइए, थीटा कितना रेडियन होगा। तो गाइस, तो हम इसको कैसे बताएंगे, हमको पता है, मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन क्या, रेडियस, बिल्कुल आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो देखिए आर्क लेंथ हमारा क्या दिया है, अगर मान लीजिए हमारा आर्क लेंथ दिया हो 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। जस्ट एक क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करके हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बस क्लियर करना है, तो इसको हम 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। देखिए हमको आर्क लेंथ दिया है 2 और रेडियस हमको कितना दिया है 2, तो कितना गया 1। तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो 1 रेडियन हमको मिल गया ये, ठीक है। तो वैसे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका यूज करते हैं। 2/2 1, इसका 1 रेडियन आ गया आंसर, थीटा इज इक्वल टू। गाइस, तो ये हमारा था। अब देखिए जो ये दिया है थीटा इज इक्वल टू L/R दिया है। अगर थीटा हमको 1 देगा, अगर 1 हमको दिया है, तो यहाँ अगर हम 1 रखेंगे, 1 इज इक्वल टू L/R, तो फिर क्या होगा, देखिए तो क्या होगा, हमारा जो R है ये किसके इक्वल हो जाएगा, L के। इस कंडीशन में हमारा जो R है वो L के इक्वल हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर कहीं 1 रेडियन अगर दिया है, तो वहाँ पे जो
आर है वो किसके इक्वल होगा, एल के। तो इस तरीके के हमारे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो गाइस तो आप इसको याद रखिएगा, यहाँ पे कंडीशन 1 रेडियन का आएगा, वहाँ पे आर इज इक्वल टू एल हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो अब देखिए, अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन जो डिग्री कन्वर्जन है और रेडियन कन्वर्जन, यानी डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्जन किया जाता है, ये हम सीखते हैं थोड़ा। तो गाइस तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम आप बढ़ते हैं आगे। सो गाइस तो अब हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियस। तो डिग्री और रेडियस में रेडियस नहीं होगा, रेडियन होगा, रेडियन। देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो गाइस तो इसमें हम देखिए क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए एक सर्कल दिया है, ठीक है, और इसका एक रेडियस है, ठीक है, और ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है, ये कुछ एक इसका आर्क है, ये हमारा आर्क लेंथ होगा, आर्क लेंथ समथिंग आर्क, तो एल मान लीजिए, ठीक है, तो एल मान लिया इसको, और ये जो थीटा है। तो भाई जो हमारा एंगल होगा, देखिए जो हमारा एंगल होगा, एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन ये क्या होगा, रेडियंस में हमारा क्या था, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर आता है गाइस। अगर ये हमारा ये दिया है, इसको हम एल माने हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, इसको हम एल बोले हैं तब यहाँ पे एल बाय आर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको एल ना मान के, अगर हम इसको एल ना मान के, और ये जो थीटा है इसको हम यहाँ से घुमाते 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 पूरा पूरा सर्कल पूरा घुमा दे, तो क्या हम इसको सर्कमफेरेंस लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे एल बाय आर की जगह हम लिख सकते हैं सर्कमफेरेंस बाय रेडियस लिख सकते हैं, क्योंकि जितना लेंथ होगा उसके अपॉन में रेडियस करेंगे तो हमारा थीटा निकल जाता है। तो अब देखिए हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय आर, ठीक है, आर, ठीक है। तो ये हमारा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय आर, तो आर से आर कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई, यानी कि जो थीटा इज इक्वल टू क्या है, अगर हम पूरा सर्कल घूमेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 2 पाई। तो पूरा सर्कल घूमे तो हमको 2 पाई मिला, और हमको ये पता है कि डिग्री में पूरा सर्कल घूमते हैं तो कितना होता है, 360। तो पूरा सर्कल घुमा गया है, तो इसका मतलब कि 360 घुमा गया है, पूरा 360 डिग्री पूरा घूम लिया गया है। तो यानी कि इससे हमको ये पता चल गया कि 2 पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री, ठीक है। इससे हमको इतना पता चल गया, हमको ये रिलेशन पता चल गया कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं इसको, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो क्या होगा, 2/2। तो देखिए क्या होगा, तो कट जाएगा 2 से 2, तो ये 2 से 2 कट गया तो पाई आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180। इससे ये कट जाएगा तो आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसको भी 2 से डिवाइड कर दे तो क्या होगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर दे तो देखिए क्या होगा, तो कितना जाएगा, पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाई बाय 2, इसलिए मैंने लिखा था 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। मैंने इसीलिए शुरुआत में जब मैं आपको बता रहा था तब मैंने क्या लिखा था, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। तो कई बच्चों को उस वक्त नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब समझ में आ रहा हो कि जो 90 डिग्री होता है वो पाई बाय 2 रेडियन के इक्वल होता है। तो गाइस तो ये इस तरीके से हमारा जो रिलेशन है, ये रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन कन्वर्जन में तो हमको आ रहा है। हमको पता तो चल गया कि ये इतना होता है, लेकिन हमको पता करना हो कि 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री के इक्वल कितना रेडियन आएगा, तो हमको ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए इसको हमको पता करने के लिए 1 डिग्री कितना रेडियन के इक्वल होता है, जिसको हमको ये पता है कि इसको हमको फाइंड करने के लिए हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि जो पाई है किसके इक्वल होता है, 1/180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हमको ये बोलना हो कि जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल होगा, तो क्या होगा, पाई बाय 180 नहीं हो जाएगा, पाई बाय 180 तो हो ही जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो ये हमारा पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल। अगर हमको देखना हो कि 1 रेडियन के अंदर कितना वो होता है, कितना डिग्री होता है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए तो इसको हम सीधे उल्टा कर देंगे। देखिए 180 बाय पाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना डिग्री है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा रिलेशन बिटवीन है
इन दोनों के बीच का यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ अच्छे से। तो देखिए जो हमारा 1 डिग्री होगा वो किसके इक्वल होगा, पाई बाय 180 रेडियन के, ठीक है। और वहीं पे A1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 बाय पाई डिग्री के, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को भी इन दोनों फार्मूला के एक फार्मूला ही मान सकते हैं, जिसपे कि सिर्फ आपको वैल्यूज रखनी रहेगी, जो भी डिग्री में दी गई होगी, रेडियन में दी गई होगी, तो सिर्फ आप वैल्यू रखेंगे और आपकी जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फार्मूला हो गया और इस तरीके से आपका रिलेशन हो गया, ये आपका वैल्यू आ जा रही है पाई बाय 2 = 90 डिग्री। तो गाइस तो इस तरीके से हो गया। अब हम कुछ एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, एक कन्वर्जन करके देखते हैं, तब हमको थोड़ा क्लियर हो जाएगा अच्छे से कन्वर्जन आखिरकार होता कैसे है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कन्वर्जन। सो गाइस तो देखिए हमने 2 क्वेश्चन ले लिया है जिसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम डिग्री में कैसे, देखिए इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री में नहीं कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी दिया हो उसको किससे, अगर हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो इससे हम क्या करेंगे, पाई बाय 180, ठीक है। तो देखिए 30 डिग्री दिया है, इसको हम क्या करेंगे इंटू पाई बाय 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, हमारे रेडियन में मिल जाएगा जितना रेडियन में होगा। तो ये 1 ये 6 0 से 0 गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 6, तो कितना आ जाएगा ये पाई बाय 6 रेडियन, ये हो गया रेडियन में कन्वर्ट, ठीक है। तो ये हमारा 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, पाई बाय 6 रेडियन होता है। अब देखिए 80 डिग्री करना हो तो 80 डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री करेंगे तो क्या होगा, 1 नहीं आएगा यहाँ पे, 1 नहीं आएगा, यहाँ पे होगा देखिए सबको ये करना है वो तो कैसे करेंगे हम, देखिए 80 इंटू पाई बाय 180 डिग्री। तो इसको क्या 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा 4 टाइम्स में, ये जाएगा 9 टाइम्स में, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 4 पाई बाय 9 रेडियन। तो रेडियन ये हमारा हो गया इसके इक्वल, 80 डिग्री के इक्वल हमारा कितना होगा 4 पाई बाय 9 रेडियन आंसर होगा। इसी तरीके से अगर हम कर ले, देखिए 60 डिग्री एक और क्वेश्चन ले ले तो देखिए कैसे करेंगे, 60 डिग्री हो तो कैसे करेंगे, तो 60 इंटू पाई बाय 180 डिग्री। तो क्या होगा 6 1 और ये 3, तो क्या होगा 0 से 0 कट जाएगा, तो आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन हो जाएगा इक्वल किसके, 60 डिग्री के इक्वल। तो गाइस एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए 95 अगर दिया हो, अगर हमको 95 दिया हो तब क्या करेंगे 95 डिग्री। तो इसको भी निकालने के लिए तरीका हमारे पास है कि 95 डिग्री इंटू पाई बाय 180 करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। देखिए ये हमारा नहीं जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, ये होगा हमारा 19 टाइम्स में 5 के टेबल में, और ये होगा हमारा 20 30 और 36 टाइम्स में, 36 टाइम्स में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, देखिए गाइस तो 19 पाई बाय 36 रेडियन, ये हमारा हो गया रेडियन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसको कि हमको डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करना होगा उसको हम इस तरीके से करेंगे। अब हम देखते हैं जिसको कि हमको रेडियन से डिग्री में करना हो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस तो देखिए हम इसको करेंगे, अब इसके डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए पाई बाय 4 दिया रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए पाई बाय 4 इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा डिग्री में आंसर। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा और इससे ये कटेगा, तो 4 को 180 से डिवाइड कर दीजिए, तो 180 बाय 4 4 62 5, तो 45 आ जाएगा, तो 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये हमारा 45 डिग्री आंसर हो गया। अब देखिए इसको करना हो तो इसको कैसे करेंगे, 3 पाई बाय 5 इंटू 180 बाय पाई करेंगे, पाई 180 बाय पाई, तो पाई से पाई कट गया, 180 जाएगा कितने वाले टाइम्स में 36 टाइम्स में, ठीक है। तो देखिए 36 इंटू 3
3 6 जा 18 कैरी 1, 3 6 जा 9 और 1 10, तो 108 डिग्री इसका आंसर हो गया। तो इतना रेडियन इतना 108 डिग्री के इक्वल होगा और π/4 रेडियन 45 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं गाइस कुछ जो साइन होते हैं, जो एंगल्स के जो साइन होते हैं, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइंस, तो ये सब हम साइंस के साथ और कुछ मिनट सेकंड के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके साथ हम आगे बढ़ते हैं। गाइस नोट डाउन कर लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस तो देखिए साइन इन एंगल्स, एंगल्स में साइन कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए गाइस, तो इसका जो एंगल्स होता है गाइस, तो अगर हमारा एंगल होगा, अगर एंगल इस साइड को जाएगा, अगर मान लीजिए एक सर्कल है, इसका जो सेंटर है, अगर इसका एंगल हम इस साइड को लेंगे तो क्या लेंगे हम इसको, ये पॉजिटिव एंगल होगा। ठीक है, तो जितने भी एंगल्स बनेंगे, मान लीजिए ये बन रहा है, ये घूम के आया इधर से पूरा, तो 360 का एंगल बना, तो 360 डिग्री कैसा होगा, वो पॉजिटिव का 360 डिग्री होगा। ठीक है, अगर उसी में हम कहेंगे कि जो सर्कल है ये हमारा सेंटर है, अगर ये नीचे से एंगल होकर बन के आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम, नेगेटिव का 360 डिग्री कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव का 360 डिग्री होगा और ये हमारा नेगेटिव का होगा। इस तरीके से आपको कुछ समझ में आ रहा हो कि जो अगर इस तरीके से जाएगा तो ये नेगेटिव होगा, इस तरीके से जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो घड़ी भी हमारी किस साइड चलती है, इधर से होते हुए ये हमारी इधर से आती है गाइस। ठीक है, तो ये हमारी क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज होता है और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये रहा गाइस, ये तो बात हुआ हमारे डायरेक्शन का, पॉजिटिव डायरेक्शन होगा कि नेगेटिव होगा। लेकिन गाइस इसके अंदर भी एक कंसेप्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए कि एक हमको पता करना हो, ये मान लीजिए हमारे इसके अंदर 1 डिग्री का एंगल दिया। ठीक है, 1 डिग्री का एंगल तो वैसे तो इससे बहुत छोटा होता है, लेकिन हम समझने के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा दिया हो 1 डिग्री का एंगल, 1 डिग्री का एंगल दिया। इसके अंदर 1 डिग्री के एंगल अंदर क्या होता है, 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ये घड़ी वाले 60 मिनट्स से अलग होता है, ये वो नहीं होता है, ये अलग होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो मिनट को डैश से डिनोट किया जाता है, 1 डैश से मिनट को डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके। अब देखिए गाइस, हमको पता चल गया 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। मिनट को किसे डिनोट किया जाता है, 1 सिर्फ डैश से। ठीक है, तो गाइस और एक और बात है, अब देखिए 1 मिनट है, यानी कि 1 डैश इज इक्वल टू भी तो इसके ऊपर भी तो कुछ होता होगा, तो उसको क्या कहा जाता है, 60 सेकेंड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड के इक्वल होता है। तो अब हमको क्या क्या पता चल गया यहाँ पे, आप देखिए हमको ये पता चल गया 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब ये बात जो है ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। ये डैश को क्या कहा जाता है, मिनट कहा जाता है, और ये डबल डैश को क्या कहा जाता है, सेकंड कहा जाता है। ठीक है, तो सेकंड। तो हमारा अब ये 1 डिग्री जो है डिग्री से छोटा भी होता है, मिनट और सेकंड। तो गाइस, तो ये जो वैल्यूज थे इसको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए, और वो एमसीक्यूज में आएंगे, और एमसीक्यूज में आएंगे तो आप दिक्कत में होगा, 1 नंबर आपका चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी तरफ से हम इसके लिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। और ये देख लीजिए, एक और बात बताना आपको भूल गया कि ये जो ऊपर हाइपोटेनस वाली साइड होती है इसको क्या कहा जाता है, टर्मिनल साइड कहा जाता है, और जो नीचे वाली साइड होती है उसको क्या कहा जाता है, इनिशियल साइड कहा जाता है। ठीक है, तो इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड क्या होता है ये आपको पता चल गया। और देखिए यहाँ से अगर रिफ्लेक्स एंगल बना रहा है तो ये हमारा टर्मिनल साइड नीचे होगा और ये हमारा इनिशियल साइड होगा। ठीक है, तो ये जो था वो आप देख लिए। उसके बाद से हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं गाइस, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देख सो गाइस, तो जो हमने सीखा है उसके बदौलत पे हम देखते हैं हमको क्या काम करना है। तो गाइस, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसके हैशटैग्स हैं जिसपे कि आपको कन्वर्जन में हेल्प होगा। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी पे किनारे कहीं, तो इससे आपको कभी भी कन्वर्जन करेंगे तो आपको
आसानी होगा और इसको आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि आपको जो क्वेश्चन होंगे करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन है 40 डिग्री 180 मिनट एंड 72 सेकेंड्स को हम कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो हम तो कैसे करेंगे, देखिए 40 डिग्री, इसको पहले हम सबको हम डिग्री में लिखेंगे। तो 180 मिनट को हम डिग्री में कैसे लिख सकते हैं, प्लस 180 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, मिनट अपॉन 60, इसको हम 60 करेंगे। ठीक है, प्लस और कैसे 72 सेकेंड्स दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, डिग्री में सेकेंड करना हो तो इससे। ठीक है, तो हमको यहाँ दिया है सेकेंड्स में, तो हमको इसको डिग्री में करना है, तो हम क्या करेंगे 3600 सेकेंड। ठीक है, तो अब हम देखिए हमारा आ गया 40 डिग्री प्लस ये क्या होगा 1300 कट गया, तो यहाँ आ गया 3 डिग्री। ठीक है, तो 3 डिग्री ये हो गया प्लस, अब देखिए 0 से कट गया 0, एक और 0 से एक और 0, उसके बाद से क्या होगा, ये हमारा 36 जाएगा 3 टाइम्स में और ये जाएगा हमारा 6 टाइम में। ठीक है, तो ये 1 और ये होगा हमारा 2, तो ये हमारा आ गया 2 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया आ गया 2 डिग्री। अब देखिए क्या होगा 40 डिग्री प्लस 3 डिग्री प्लस 2 डिग्री इज इक्वल टू हमारा आ गया 45 डिग्री। तो गाइस तो ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो हमको पता चल गया 45 डिग्री, तो डिग्री से कन्वर्ट करना रेडियन में हमको आता ही है, पाई बाय 180 हम इसको कर देंगे तो हमको हो जाएगा। देखिए कैसे, पाई बाय 180 करेंगे तो हमारा रेडियन में हो जाएगा। सो गाइस तो देखिए ये हमारा कट जाएगा 36 टाइम में। ठीक है, ये हमारा कट जाएगा 9 टाइम्स में। ठीक है, और ये हमारा कट जाएगा फिर 4 टाइम्स में, ये 1 टाइम से, 9 की टेबल में 1 टाइम से और 9 की टेबल में 4 टाइम्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब हम एक अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइस, तो हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है जिसको कि हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये देखिए -47, तो माइनस वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो माइनस को हम बाहर निकाल देंगे, उसके बाद से हम 47 डिग्री इसको हम अंदर ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद से फिर हम इसको अंदर सॉल्व करेंगे। देखिए 30 है, तो 30 मिनट को कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। 30 मिनट को करने के लिए यहाँ प्लस लगा देंगे, फिर ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये हमारा माइनस इसी तरह चलते रहेगा 47 डिग्री, इसके बाद से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो कट के 1/2 प्लस 1/2 डिग्री। तो 1/2 डिग्री को हम कैसे करेंगे, यहाँ 1 लगा देंगे, इसको हम कर देंगे। गैस तो ये हमारा ये आ गया। इसके बाद से हम करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए 7 या 14 कैरी 1, 2 4 8 और 1 9 प्लस 1/2, तो कितना आ गया 95/2। तो आगे हमारा कितना 95/2, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो क्या करना होगा, पाई बाय 180, तो पाई बाय 180 करना होगा। तो पाई बाय 180 हम लोग अब ये कट जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 36 और ये हमारा हो जाएगा तो आएगा कितना 19। ठीक है, तो ये हमारा 19 हो गया। इसके बाद से हो गया हमारा 19 पाई बाय 36, 6 2 जा 12 कैरी 1 और फिर 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इतना रेडियन, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया 19 पाई बाय 72 रेडियन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो गाइस तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन जिसको कि हमने अभी तक डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया था, अब हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे। ठीक है, तो देखिए हमको ये क्वेश्चन को करना है किसमें, डिग्री में चेंज करना है। रेडियन दिया है, रेडियन 4 रेडियन को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए -4 है, इसको हमको पता है कि अगर हम पाई बाय 1, गलती हो गया है, 180 बाय पाई से अगर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा। देखिए गाइस
तो पाई का वैल्यू हमको यहाँ पे कहीं पाई दिया नहीं, तो कट कैसे करेंगे, तो नहीं वो कट, तो इसको हम क्या करेंगे -4 इंटू 180/22 ऊपर कर देंगे बाय 7 होता है इसकी वैल्यू, 22/7 होता है पाई की वैल्यू, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो 11 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना हो जाएगा हमारा 7 2 जा 14 इंटू 180/11, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 2520, ठीक है। तो 11, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 2520 को डिवाइड किया जाए 11 से, तो 2 टाइम्स में 22, ये आ जाएगा 3 2, ये फिर आ जाएगा 22, तो 0 1 फिर 0, तो फिर 9 टाइम्स में कितना आ जाएगा 99 100, ठीक है। तो ये 1 आ गया। अब देखिए ये तो हमारा डिग्री में है, लेकिन अब क्या करेंगे, डिग्री हो गया, अब इसको यहाँ पे हम मान मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो यहाँ पे हम मिनट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना 60। तो अब हम 60 को अलग से डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 5 जा 55, तो आ गया हमारा 5, ठीक है। तो हमारा 5 आ गया। तो अब यहाँ पे हमारा 5 मिनट हो गया। अब ये 5 है तो इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 60 से, तो ये हमारा सेकंड देगा। एक तो मिनट दिया मल्टीप्लाई करके, अब क्या देगा सेकंड, वही यानी कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, तो हम यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 6 5 30, ठीक है। तो 300 आ गया। तो अब इसको हम फिर से 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 2 जा 22, यहाँ आ गया 80, 11 7 जा 77, तो आ गया यहाँ 3। तो गाइस तो अब देखिए यहाँ आ गया कितना 27 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, तो ये हमारा आ गया। यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कितना 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, किसको भी कौन सा माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस था, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पहले आएगा तो पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट का होगा, फिर से आएगा अगर तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका होगा, वो सेकंड का होगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व होंगे। तो गाइस तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइस तो अब हम शुरू कर रहे हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए गाइस साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता क्या है। तो गाइस तो क्लास 10th में हम पढ़े हैं जैसे कि sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो इन सब के बारे में हम क्लास 10th में पढ़े हैं। देखिए कि क्लास 10th में हम पढ़े हैं sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, और इसी तरीके से cot का tan, sec का cosec, tan का cot। तो गाइस ये सब हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हमको ये माइनस 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 वाला पढ़े हैं, लेकिन अगर हमको कोई पूछे कि sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan 270 प्लस थीटा क्या होता है, तो इसको हम कैसे बताएंगे, ठीक है। इसको हम बताएंगे कैसे, कोई हमसे पूछे तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो इसी के लिए हमको क्या निकाला गया, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पे लाया गया, और उसके बाद से हमको यहाँ पे साइन कन्वेंशन सिखाया गया कि जैसे कि माइनस का होता है वैसे प्लस का भी कहाँ होगा, कहाँ माइनस का होगा, कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव लिया जाएगा, कहाँ पे कौन सा फंक्शन नेगेटिव लिया जाएगा। तो गाइस तो इस तरीके से हमको लिया गया। तो गाइस इसको मैं आपको पहले समझाता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद से हम इसको इलेबोरेट करके अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए गाइस तो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है गाइस। यहाँ पे हमारा 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, और वहाँ पे 270 डिग्री, और वापस वहीं जाके हो जाता है 360 डिग्री, ठीक है। इतना समझ में। यहाँ पे आपको सभी के सभी जो फंक्शंस होंगे वो क्या मिलेंगे, पॉजिटिव। अब सभी फंक्शन मतलब कि वही साइन, कॉस, tan और इनके रेसिप्रोकल्स, यानी कि इनके जो उल्टे हैं, यानी कि कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। जो सेकंड वाला जो होगा इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। अब साइन पॉजिटिव, साइन के साथ साथ कौन आता है इसका रेसिप्रोकल,
कॉसेक, तो कॉसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। अभी आप समझिए क्या क्या पॉजिटिव है, इसको क्या ऐसे, ये मतलब कि क्या होने वाला है यहाँ पे, हम यहाँ क्या फाइंड करने वाले, ये मैं आपको बताऊंगा। आप सिर्फ ये देखिए कि यहाँ क्या क्या पॉजिटिव है फिलहाल। तो कॉट है, तो कॉट का उल्टा टेन, तो यहाँ टेन भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये हमारा टेन पॉजिटिव है, यहाँ कॉट पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस पॉजिटिव है, ठीक है। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो यहाँ सेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा, देखिए हमारे यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा ASTC, ASTC गाइस। तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, इसको याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। तो ये हमारा एक लाइन हो सकता है जिससे कि हम याद कर सकते हैं। तो देख लीजिए, ऐड का A, शुगर का S, टू का T और कॉफी का C, तो सबके सब AST और C, AST और C, ठीक है। तो ये हमारे जो ASTC, और इससे आप एक और चीज याद कर सकते हैं, इसी से ASTC, तो ये है एक साइंटिस्ट का नाम भी है, साइंटिस्ट का नाम, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, वो भी एक क्या थे, मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन, ठीक है। तो वो भी एक मैथमेटिशियन थे, अष्टक नाम था उनका, ही वॉज एन साइंटिस्ट, अष्टक नेम के साइंटिस्ट थे, वो भी एक मैथमेटिशियन थे। तो गाइस, तो आप इसको इस नाम से भी याद कर सकते हैं, अष्टक, ASTC, तो वो एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन साइंटिस्ट, या फिर इससे याद कर सकते हैं एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया। अब देखिए गाइस, तो यहाँ पे आपको यहाँ पता चलेगा 360, 90, 180, 270, ठीक है। तो आपको यहाँ पता चलेगा कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन कौन सा नेगेटिव होता है। तो गाइस, तो देखिए अगर कोई बोले कि साइन 60 डिग्री एंगल कौन सा होगा, साइन 60 डिग्री का जो साइन होगा वो क्या होगा, तो देखिए 60 डिग्री कहाँ है, 90 के अंडर में है, तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर कोई बोले कि कॉस 90 डिग्री का क्या होगा, तो कॉस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कॉस है, तो कॉस इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अगर कोई बोले कि tan 120 डिग्री क्या होगा, tan 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कहाँ जाएगा, 90 प्लस, यानी यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 120 आएगा, तो ये किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्या होगा, साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, लेकिन यहाँ tan है, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव होगा साइन। अगर कोई बोल दे कि कॉट 320, अब देखिए कॉट 320, तो 320 का 270 और 360 के बीच में ही होगा कहीं 320, मान लीजिए 320 यहाँ दिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल में 320 दिया हो, ठीक है। तो 320 था, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, तो नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा, हमारा नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पॉजिटिव नेगेटिव का साइन को हमको डिटरमाइन करते रहना है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसको थोड़ा इलेबोरेट करके अच्छे से देखते हैं। तो आप इसको गाइस नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल। तो गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इसके एंगल्स के जो जितनी फॉर्मूलाज हैं वो कैसे डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस को, कि कौन से एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, कौन से एंगल नेगेटिव होते हैं, तो इसको हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए गाइस, तो इसके लिए पहले हमको कंडीशन दी गई जाती हैं। कंडीशन हम कंसेप्ट में कंडीशन सीखेंगे, लेकिन हमको वहां पे हमको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, sin 90 माइनस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, तो हमको उसको बताना रहेगा कौन सा एंगल पॉजिटिव है, कौन सा एंगल नेगेटिव है, कहाँ पे साइन चेंज होगा, कहाँ पे साइन नहीं चेंज होगा, ये सब हमको बताना रहेगा। तो गाइस, तो उस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट देंगे ना, तो हमको सिर्फ हम बड़े से बड़े सवालों को हम लगा सकेंगे। सिर्फ 5 मिनट आप देंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, सिर्फ 5 मिनट देखिए, तो देख लीजिए, अगर यहाँ पे ये हमारा 0 डिग्री पे होता है, ये हमको पता है। अगर 0 में हम कोई भी एक्यूट एंगल यानी कि कोई भी छोटा सा एंगल इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस एक्यूट एंगल, ठीक है।
तो किस क्वाड्रेंट में होगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट में, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगर उसी जीरो में से मैं अगर कुछ माइनस कर दूंगा तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, जीरो माइनस एक्यूट एंगल करूंगा तो किस में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इतना मान रहे हैं आप, बिल्कुल। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर कोई 360 में, ये हमारा 360 भी है, ये आपको पता है, यही हमारा 360 है। 360 में अगर हम प्लस करेंगे कोई भी एक्यूट एंगल तो वो कहाँ चलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर उसी 360 में से अगर कोई कुछ माइनस करता है तो वो कहाँ चल जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये ठीक है। ये आपको ये क्लियर होगा, ये क्लियर होगा, ये क्लियर होगा, ये चारों क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सभी के सभी जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, सब के सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये आपको मैंने अभी बताया है कि जो साइन है, कॉस है, टैन है, और इनके रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए समझने के लिए है कि अगर ये हमारा, ये हमको पता है ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ सबटेंड करता है, तो अगर 90 में से अगर मैं कोई एक्यूट एंगल माइनस करूंगा तो कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। 90 माइनस एक्यूट एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर उसी 90 में मैं कुछ प्लस करूंगा तो कहाँ आ जाएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में। होप यू विल क्लियर दैट पॉइंट, तो अब देखिए यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है। इतना ध्यान से रखिए, साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, बस। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो हम पॉजिटिव होगा इसको हम क्या कहेंगे, हमारा क्वाड्रेंट, यानी कि अवर क्वाड्रेंट। इतना याद रखिएगा, जो जिसमें पॉजिटिव है वो अवर क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब बस, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में अगर कुछ हम माइनस करेंगे तो हम चल जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर 180 डिग्री में हम कुछ प्लस करेंगे तो हम कहाँ चल जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इतना पता चल गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अवर क्वाड्रेंट कौन सा है, टेन और कॉट का जो होगा, इनका अवर क्वाड्रेंट होगा, बाकी के लिए अदर क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। ये यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, ये हमारा होता है 270 डिग्री, ठीक है। अगर 270 में अगर हम कुछ माइनस करेंगे तो फिर से हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अगर उसी 270 में अगर हम कुछ प्लस करेंगे तो उसमें हम आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। होप यू ऑल क्लियर दैट पॉइंट, ठीक है। अब देखिए आपको ये पॉइंट तो पता चल गया, लेकिन अब देखिए, अगर पहले हम देखेंगे क्या, एक्सिस को देखेंगे कि वो एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सिस को। अगर एक्स एक्सिस होगा तो कोई चेंज नहीं, जो इनकी वैल्यूज है, यानी कि जो साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, कॉसेक है, सेक है, इन सब की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होगा। अगर वो क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, तो एक्सिस अगर यहाँ पे, अगर अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सिस अगर कौन सा होगा, एक्स होगा तो नो चेंज, लेकिन अगर वाई होगा तो क्या होगा, चेंज होगा। किसमें, साइन होगा कॉस में, फिर इसका रेसिप्रोकल कॉस होगा साइन में, सेक होगा कॉसेक में, कॉसेक होगा साइन में, उसके बाद से देखा जाए टैन होगा कॉट में और कॉट होगा टैन में, ठीक है। अब देखिए, फिर देखेंगे क्या चीज, क्वाड्रेंट देखेंगे। क्वाड्रेंट अगर अवर होगा तो पॉजिटिव, अदर होगा तो नेगेटिव, यानी कि कॉस सेक का होगा तो पॉजिटिव, ऑल का होगा तो पॉजिटिव, साइन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन कॉसेक का होगा तो पॉजिटिव, बाकी का नेगेटिव। अगर टेन कॉट का होगा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, बाकी सबका नेगेटिव। अब देखिए मैंने आपको अभी ये बताया कि वाई एक्सिस पे होगा तो क्या होगा, चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये देखिए 90 क्या है, 90 कहाँ लाई करेगा, 90 पहले हम चेक करेंगे इसका एक्सिस चेक करेंगे। हमको पहले एक्सिस चेक करना है, तो 90 कहाँ आता है, 90 आता है किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस, ठीक है गाइस। तो वाई एक्सिस पे आता है, तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, चेंज होता है। मैंने अभी आपको बताया चेंज होता है, तो चेंज किस में होगा, साइन किस में चेंज होगा, साइन इंटू कॉस, तो साइन कहाँ चल जाएगा, कॉस में, ठीक। अब हम देखेंगे क्या चीज, इसका क्वाड्रेंट, क्या देखेंगे हम, क्वाड्रेंट इसका कौन सा है। अगर हमको पता चलेगा इसका क्वाड्रेंट कौन सा है तो हमको पता चलेगा यहाँ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो हम इसका क्वाड्रेंट क्या देखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस एक्यूट एंगल, 90 माइनस एक्यूट एंगल कहाँ होगा, 90 माइनस एक्यूट एंगल
तो हमको यहाँ कहाँ पता चल गया कि ये कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर थीटा है तो यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आता है। अगर अब देखिए tan 90 माइनस थीटा हो तो कैसे करेंगे, देखिए 90 हमारा क्या है, 90 पहले हम देखेंगे एक्सिस कौन सा है, एक्सिस कौन सा है 90, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस चेंज होगा, वाई एक्सिस में क्या होगा, चेंज, तो tan का क्या होता है, कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो tan का हो जाएगा कॉट, सिंपल। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ जो यहाँ लिखा है उसी को फॉलो करते जा रहे हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ कॉट हो गया। अब देखिए ये क्वाड्रेंट किस में है, अब देखिए अब हम देखेंगे इसमें क्वाड्रेंट, ये हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट को देखेंगे 90 प्लस थीटा, तो 90 और उसमें कुछ हम एक्यूट एंगल को प्लस कर दिए, 90 प्लस थीटा आ गए। कहाँ पे आ गए हम आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, आ गए ना, हम आ गए अब कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। तो साइन और कॉसिक पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव है, तो हमको यहाँ पे क्या मिला है, कॉट। तो कॉट क्या है, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगा, तो कॉट होगा हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो कॉट होगा हमारा नेगेटिव, कॉट होगा हमारा नेगेटिव, और थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चंस है। तो गाइस तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, इसके बाद से हमारे कंसेप्ट होगा क्लियर, ठीक है। तो गाइस तो हमने क्वेश्चन ले लिया है, अब इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो हम देखिए ये जो 18 का टेबल है इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी होने वाले हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए क्वेश्चंस को, इसके बाद से हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है साइन 120, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो पहले ब्रेक करेंगे किसमें, साइन 90 डिग्री प्लस किसमें 30 डिग्री में, तो क्या होगा साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी पे हम अप्लाई करेंगे। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा कॉस, और थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या आती है, √3/2। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए कॉस -1470, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मान लीजिए सर्कल है, सर्कल हमारा 360 का होता है, ठीक है, और ये हाफ कितना होता है 180 का, ठीक है। तो ये 180 का होता है, अगर 180 का होता है ये हमारा हाफ सर्कल, ठीक है। तो इसको अगर हम करेंगे तो देखिए कैसे होगा, हम इसमें 18 का टेबल पढ़ेंगे और जितना भी 1470 के आसपास की जो वैल्यू होगी, मान लीजिए हाँ ये आसपास की वैल्यू है 1440, ठीक है, ये आसपास की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे। अब हमको ये भी तो पता करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो इसका क्वाड्रेंट हम फाइंड करने के लिए देखिए कितने टाइम्स है, 180 × 8, तो हाफ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यहाँ पे आया है, और फिर कितना है, फिर प्लस कितना करना पड़ेगा, वो 440 है, तो फिर प्लस हमको कितना करना पड़ेगा 30 को हमको प्लस करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ जाएगा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ तक तो 8 बार में आया है, लेकिन जो फिर हमको जो 30 प्लस करना पड़ेगा हमको यहाँ आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, हमको ये पता लगेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, हम लिखेंगे यहाँ पे cos 180 × 8 प्लस 180 × 8 प्लस 30, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे, और यहाँ हम माइनस यहाँ लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा क्या फॉर्मूला होता है था, cos 180 प्लस का थीटा का क्या फॉर्मूला, 180 एक्सिस देखेंगे सबसे पहले, 180 कौन सा एक्सिस पे है हमारा, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे क्या मैंने बताया था, नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो सीधे सीधे कॉस का कॉस आ गया, ठीक है गाइस। अब प्लस थीटा, तो थीटा की जगह पे थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये कैसे पता करेंगे, तो गाइस तो हम इसका जो साइन है वो कैसे, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, जो कि इससे थोड़ा हल्का सा ऊपर जा रहा है, यानी कि क्या होगा हमारा,
जीरो प्लस एक्यूट एंगल, यानी कि जीरो प्लस थीटा। जीरो प्लस थीटा होगा तो क्या होगा हमारा, जीरो प्लस थीटा है तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो जीरो प्लस थीटा है तो यहाँ पे सबके सब क्या होते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारा ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव। लेकिन इसकी जो आएगी जो वैल्यू, अब देखिए क्या आएगी हमारी, तो कॉस और जो थीटा है वो हमारा 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, वो भी किस में आएगी, पॉजिटिव में, क्योंकि हमको यहाँ पे मिला है किसमें, ऐसी जगह पे मिला है जो कि पॉजिटिव है, जो ऑल है, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, तो इसमें क्या होता है सभी सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमको यहाँ मिल गया पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। तो गाइस अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, साइन 765। तो 765 इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे आसपास में कौन सी वैल्यू है, तो आसपास में पहले हम इसको तोड़ देते हैं। देखिए किसमें, साइन, इसको तोड़ेंगे किसमें ये भी तो देखना है। तो 765 है तो 720 यानी 180 इंटू 4, तो करेंगे इसमें 180 इंटू 4, फिर प्लस कितना करना पड़ेगा, 180 इंटू 4 करेंगे तो 720 होगा, तो यहाँ 65 है तो यहाँ हमको 45 अभी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। अब देखिए हम इससे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हम इसको क्वाड्रेंट हमको फाइंड करना है, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 180 को कितने बार घुमाना है, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम घुमाया जाए। देखिए 1 2 3 4 टाइम्स घुमाया तो यहीं आ गया, फिर प्लस कितना करना है 45, तो 45 कहाँ यहीं बीच में होगा, यानी क्वाड्रेंट हमारा होगा फर्स्ट, यानी एंगल होगा पॉजिटिव। इतना समझ में आ गया, एंगल जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और साइन है 180 है, तो 180 यहाँ पे हमारा तो नो चेंज, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो साइन का आ जाएगा सीधे साइन, और आ जाएगा यहाँ 45 डिग्री, तो आ जाएगा। अब साइन 45 का डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर, 1/√2। तो इस तरीके से गाइस, इससे हमको 180 का लेने से ये फायदा हो रहा है कि हमको कहीं चेंजेस नहीं लाने पड़ रहे, क्योंकि जो एक्स एक्सिस पे होता है इस पे चेंज नहीं आता होता है। तो इससे हम 180 लेंगे, 180 360 180 360, तो इससे गाइस तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। सिर्फ ये टेबल याद रहे तो हमको वाई एक्सिस पे जाना भी नहीं पड़ेगा, और हमको जो चेंजेस वाले जो सेक्शन है उससे हम बच जाएंगे, तो चेंजेस नहीं लाने पड़ेगा। हम जो एक्स एक्सिस पे रहेंगे बिना चेंजेस के ही हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइस तो ये ट्रिक है, आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रिक को। तो गाइस तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइस तो अब आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के टाइप्स क्या होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम यूज क्यों करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हमको जो उसकी वैल्यूज हैं, साइन एक्स अगर इज इक्वल टू 0, कंडीशंस दी रहती हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, tan x इज इक्वल टू 0, इनके जो जनरल फॉर्म है, इनकी जनरल फॉर्म क्या आएंगी। तो गाइस तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के हमारे पास कितने दो तरीके होते हैं, एक तो जनरल सॉल्यूशन होता है और एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है, कैसा होता है, अगर मान लीजिए कोई एक फंक्शन दिया है साइन एक्स का, अगर उसके साथ हमको इक्वल टू करके अगर कोई वैल्यू दे दे, मान लीजिए हमको दिया है साइन 2x, अब प्लस में करके बोल दे cos x इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा क्या है, एक फंक्शन के साथ में एक इक्वेशन भी है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्विंग। इसको हम सॉल्विंग नहीं कहते, सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन काम करते हैं, लेकिन जो ये है इसको क्या कहेंगे हम, इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको कहेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो गाइस तो अब आपको शायद थोड़ा सा अंदाजा लगे होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो इक्वेशन थे वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। तो गाइस तो अब देखिए, इनको सॉल्व करने के लिए जो भी मेथड का यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, जनरल सॉल्यूशन, और एक का नाम है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए जनरल सॉल्यूशन में कंडीशंस दी रहती हैं, तो जनरल सॉल्यूशन में कंडीशन दी होंगी साइन एक्स इज इक्वल टू 0, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, अगर tan x इज इक्वल टू 0 पे रहेगा, तो अगर इज इक्वल टू में अगर 0 होगा तो क्या करेंगे हम, तब के लिए ये जनरल, ये हमारा होगा जनरल सॉल्यूशन का, ये हमारा ये होगा जनरल, x इज इक्वल टू n पाई।
अगर यहाँ पे हम x के ऊपर क्या करेंगे, n पाई को रख देंगे, जो भी वैल्यू दी होगी n और पाई को वो हम पुट कर देंगे। अब cos x के लिए क्या होगा, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और यहाँ n क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई भी इंटीजर होगा, नॉट नेचुरल नंबर, इंटीजर। अगर उसी के लिए हम करेंगे, ये हमारा था साइन के लिए, ये हमारा था कॉस के लिए, और ये हमारा जो है, ये हमारा है टेन के लिए, जो वो भी ये दोनों का सेम सेम होता है, साइन का और टेन का सेम सेम होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पता चलेगा, अगर इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, अगर हमें मान लो कि देखिए यहाँ साइन 2x है, यहाँ पे दिया होगा हमको, यहाँ नहीं करूँगा, यहाँ पे काम है अभी, देखिए साइन x है, ऊपर लिख दिया 1 प्लस 2x, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये भी तो इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन तो है, फंक्शन हमारा उस साइड है कॉस, तो ये हमारा फंक्शन भी उस साइड है, इस साइड भी फंक्शन है, और बीच में इधर इक्वेशन का साइन भी दिया है, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम इसमें इस कंडीशन में लेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा होगा इसके लिए जनरल फॉर्म, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 और y। अब सेकंड के लिए, कॉस के लिए ये होगा, ये हमारा साइन के लिए होगा, और फिर हमारा टेन के लिए ये होगा एन पाई प्लस वाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा होगा जनरल फॉर्म। इस फॉर्म को अगर हम रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2 पाई। तो 2 पाई का क्या मतलब होगा, तो ये हमारा एक सर्कल है, तो 2 पाई का मतलब 1 पाई यहाँ होता है, और ये हमारा 2 पाई, एक पूरा का पूरा सर्कल को क्या कहता है, 2 पाई, यानी कि 0 से 360 डिग्री के बीच में रहेगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये कहता है कि जो भी एंगल होंगे, कोई भी जो एंगल होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, वो कहाँ से होगा, 0 से 2 पाई, यानी कि 0 से 360 डिग्री के बीच में ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ तभी सॉल्यूशन देगा जब जो एंगल है वो 0 से 360 डिग्री के बीच में रहेगा, ठीक है। अगर उससे ज्यादा होगा तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन है, तो जनरल सॉल्यूशन तो उससे ज्यादा के लिए भी देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अभी तक क्या सीख लिया, बड़े बड़े जितने भी एंगल्स थे उनको हम छोटा करके उसकी वैल्यू निकालना, उसके साइन को निकालना, ये सब हमने सीख लिया। और एक और बात सबसे अभी तक आपको बताया नहीं, ये देखिए, अगर हमको साइन का अगर हमको देखना हो, साइन का ग्राफ अगर हमको देखना हो तो क्या होता है, देखिए साइन का ग्राफ होता है किस तरीके से, ये यहाँ से निकलेगा, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा साइन का ग्राफ होता है, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या होता है, 0, यहाँ पे होगा, यहाँ होगा 1 और प्लस का 1, और नीचे क्या होगा, जितना इसका ये रहता है और ये ऊपर इसके इतना, तो ये होगा हमारा माइनस का 1, ठीक है। तो ये साइन का ग्राफ होता है, ये हमारा है साइन का ग्राफ। और इसी के नीचे मैं आपको बताता हूँ कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ये हमारा है, और ये मैंने किया ये इतना। अब देखिए ये हमारा यहाँ से आता है, ये ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए ये हमारे यहाँ खत्म हो गया, तो ये हमारा इधर पीछे रहता है, इधर से आ जाता है, इधर से ये, तो मान लीजिए ये इधर का गया, आगे चला गया, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा प्लस का 1, यहाँ होगा हमारा 0, यहाँ होगा हमारा इस वाले ये जो बाउंड्री होगी, यहाँ पे क्या होगा हमारा माइनस का 1। अब देखिए देखने वाली बात ये है कि जब ये पूरा होगा तो क्या होगा हमारा पाई, और जब ये पूरा होकर जाएगा तो क्या होगा हमारा 2 पाई, फिर ये क्या होगा हमारा 3 पाई, ये क्या होगा हमारा 4 पाई। तो इस तरीके से ये हमारा पाई बढ़ते जाएगा, और ये जो बीच की जो वैल्यू है इसको क्या कहेंगे हम, यहाँ पे पाई बाय 2। तो गाइस अगर आपको वैल्यूज नहीं भी याद है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ 90 पे क्या है, पाई बाय 2, तो आप यहाँ से भी वैल्यूज को याद कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉस में आपका हो जाएगा, कॉस में भी यहाँ पे, तो यहाँ पाई नहीं होगा लेकिन यहाँ पाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाई, फिर यहाँ से 90 गया, फिर यहाँ से 90 गया, तो यहाँ पे जाके क्या होगा 2 पाई होगा, ठीक है। तो
यहाँ पाई होगा, इसके बाद से यहाँ 2 पाई होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जाके 3 पाई होगा, फिर यहाँ पे जाके क्या होगा, यहाँ पे जाके हमारा 4 पाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से होगा। और ये जो 90 है, 90 180 होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो भी एंगल्स हैं उसके फॉर्मूलाज है उसको हम याद कर सकते हैं, उसकी डिग्री पे एंगल पे नाप नाप के अगर हम उसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो गाइस, तो ये जो था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये हमारा खत्म होता है। आपको मैंने ग्राफ भी बता दिया थोड़ा, कैसे ग्राफ को देखा जाता है, ग्राफ कैसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में जो इसके जो पाई है इसकी वैल्यूज कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होती हैं, और +1 -1, इससे हम अगर +1 जोड़ेंगे ना तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा 1 प्लस होगा, यहाँ पे जाएंगे तो ये 1 माइनस होगा। अगर बीच में होगा कोई वैल्यू तो हमको सिर्फ उतना ही बनाने जाता है, सिर्फ हम उतना ही बनाते जाएंगे। अगर हम कोई क्वेश्चन देगा कि π/4, तो π/4 हम अगर हम ग्राफ घुमा देंगे तो सिर्फ हम वहीं तक जोड़ेंगे, +1 तो जोड़ेंगे तो हमको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 1/2 1/√2 सबकी वैल्यू यहीं से आती है। तो गाइस, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसका जो फॉर्मूलाज है ये आपको यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, देख लीजिए गाइस आप फॉर्मूलाज है, इनको आप पढ़ लीजिए एकदम अच्छे से। और इन्हीं पे जो 3.3 जो एक्सरसाइज है इसी पे बेसिस है, इसी पे सारे क्वेश्चंस हैं। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा भी दिए हैं, 3.3 के भी, 3.2 के भी कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं, और 3.1 के भी कराए हैं कुछ, लगभग कुछ क्वेश्चन तो हो ही गए हैं। तो गाइस, तो मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए एक्सरसाइज के, कुछ क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और 3.4 का है तो उसका क्वेश्चन नहीं करा पाए, टाइम की कमी है। तो गाइस, तो देर ना करते हुए अब हम वीडियो को एंड करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए यूज़र हैं तो गाइस, तो अब हम चलते हैं यहाँ से। गुड बाय, वंदे मातरम।